जय माता दी। मैं पंडित गौरव शर्मा, एस्ट्रो अर्थ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखते हैं कि 7 मार्च को हमारे युवराज ग्रह जो कि राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं राहु के साथ और अपनी नीच राशि में, इसका प्रभाव जड़त्व योग के रूप में पड़ेगा और हमारी तुला राशि पर इसका किस प्रकार से शुभ अशुभ प्रभाव पड़ेगा यह भी हम जानेंगे और किन सावधानियों का हमें अवश्य ही तुला राशि वालों को ध्यान रखना चाहिए और किन्हीं उपायों को करने से हमें इस योग से अच्छे परिणामों की प्राप्ति की जा सकेगी। और अब हम अगर देखें तो इस योग का जो कि 7 मार्च को बनने जा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण युति राहु बुध की हमारे ज्योतिष शास्त्र में मानी गई है। क्योंकि सर्वप्रथम आइए हम देखते हैं बुध देव की महत्ता के बारे में। बुध देव को हमारे जोडियक में हमारी बुद्धि का कारक, हमारी वाणी का कारक, हमारी इंटेलिजेंस का कारक, हमारी तर्क वितर्क बुद्धि का कारक और हमारी हर प्रकार की विद्या अध्ययन की एबिलिटी का कारक और हर प्रकार के बिजनेस को करने की एबिलिटी का कारक बुध देव को माना गया है। और अब हम अगर देखें तो राहु देव का स्थान हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्योंकि राहु देव वैसे तो छाया ग्रह के रूप में ही माने गए हैं, लेकिन राहु को विलक्षण बुद्धि प्रदान होती है जिससे कि हर क्षेत्र में वो कार्य करने में सक्षम होता है, चाहे वह अध्यात्म के क्षेत्र में हो या किसी भी प्रकार के बिजनेस के लिए हो या किसी भी विद्या अध्ययन के लिए देखना हो तो राहु को चतुराई का कारक माना गया है। और हमारे इंटेलिजेंस का कारक भी राहु देव को और अकस्मात चीजें देने में राहु सक्षम होता है, चाहे अकस्मात धन के रूप में हो, जुआ सट्टा लॉटरी के रूप से धन की प्राप्ति हो या अकस्मात हमारी चीज़ों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम के योग हमारा होना, चाहे बिजनेस एकदम से चलते चलते बिजनेस में व्यवधान आ जाना, चलती चलती जॉब में दिक्कत आ जाना या अकस्मात कहीं ना कहीं एक्सीडेंट के योग हमारे बनना जिससे कि हमें हर प्रकार के हानि के प्राप्ति होना, यह सब हम दुष्प्रभाव राहु से देखते हैं। और इन ग्रहों की युति का होना यह बहुत शुभ संयोग माना गया है, क्योंकि दोनों परस्पर मित्र ग्रह माने गए हैं। राहु बुध परस्पर बहुत घनिष्ठ मित्र माने गए हैं, क्योंकि राहु देव को अपनी किसी भी राशि का नहीं माना गया, उसके लिए बुध देव की दोनों राशियों में ही राहु देव उच्च का स्थान रखते हैं, इसलिए भी बुध के साथ राहु का आना बहुत सुंदर स्थिति बताता है। और अब हम अगर देखें तो तुला राशि वालों के लिए इस योग का किस प्रकार से प्रभाव रहेगा। तुला राशि वालों के लिए छठे भाव से राहु का गोचर मीन राशि में पहले ही चल रहा है, उसमें बुध देव का आना कहीं ना कहीं हमारे जॉब में अच्छी स्थिति का कारण बनेगा। क्योंकि राहु देव और बुध देव को छठे भाव में बहुत सुंदर स्थिति कारक माना गया है। क्योंकि राहु देव को हमारे छठे भाव में रोग रिपु ऋण भाव में बहुत सुंदर स्थिति प्राप्त होती है और अच्छे जॉब में चाहे हम माने या विदेश यात्रा से किसी भी प्रकार का संबंध हमने देखना हो तो छठे भाव के राहु को प्रबल योग माना गया है। और उसमें बुध देव जो कि छठे भाव के नैसर्गिक कारक भी हैं, जो कि कन्या राशि छठे भाव में आती है, उसमें बुध देव को उच्च की स्थिति प्राप्त होती है। इसलिए भी तुला राशि वालों के लिए इस योग से हमें विदेश से अच्छे संबंधों का कारण बनेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से अगर किसी भी प्रकार का कार्य हमारा हो तो निश्चित हमें अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। और हमारे रोग ऋण शत्रु में भी इस भाव में राहु का विद्यमान बुध के साथ होना हमारे लोन से जो भी दुर्योग पहले से बने हुए हैं, हमें लोन से कहीं ना कहीं न्यू लोन की प्राप्ति के योग बनेंगे या किसी भी प्राप्ति पुराने लोन का हमारे दुर्योग बना हुआ हो, उसके लिए भी हमें इस योग से अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी। और विदेशों से अच्छे संबंध का इस योग से निश्चित ही कारण बनेगा। लेकिन अगर हम इन सावधानियों का अगर हम देखें तो किस प्रकार की सावधानियां तुला राशि वालों के लिए इस योग से हमें करना चाहिए, उसके लिए छठे भाव जो कि हमारे रोग रिपु ऋण का भाव है, उसमें बुध देव का आना हमें कहीं ना कहीं नए लोन को लेने से सावधानी बरतनी चाहिए या उसको आगे पोस्टपोन करना चाहिए।
और विदेशों से भी कहीं ना कहीं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में अगर हम बिजनेस कर रहे हों तो उसे अच्छी प्रकार से अगर हम करें तो ही हमें अच्छी सफलता की प्राप्ति होगी। और अब हम अगर देखें तो उपाय हम किस प्रकार से इस युति से अगर हम करेंगे तो अच्छे परिणाम निश्चित प्राप्त होंगे। उसके लिए अगर हम देखें तो बुध देव जो कि छठे भाव के स्वामी भी हैं और छठे भाव में उच्च की भी स्थिति उनकी बनती है, हमें निश्चित ही विष्णु भगवान मंदिर में और लक्ष्मी भगवान मंदिर में हमें एक बार बुधवार वाले दिन मीठा प्रसाद जो कि नारियल से बनी मिठाई हो वह हमें निश्चित देनी चाहिए, जिससे कि हर क्षेत्र में हमें इस युति से अच्छी सफलता प्राप्त हो। जय माता दी।